शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन शुगर का मसला खत्म नहीं हो रहा, जान नहीं छोड़ रही इससे। आप मेडिसिन खाते हैं, गोलियां खाते हैं, इंसुलिन लगवाते हैं, लेकिन फिर भी शुगर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल से बाहर है। बेसिकली शुगर तीन तरह की होती है। नंबर एक, असाबी शुगर। ये वो शुगर होती है जिसका तल्लक दिमाग के साथ होता है, जिसमें ठंडक के असरात बॉडी में बड़े होते हैं, पेशाब बार बार आता है, सफेद आता है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अक्सर जिस्म मोटा हो रहा होता है, जिसमें चर्बी वाला मवाद बड़ा होता है, जुबान बिल्कुल सफेद होती है, आंखें सफेद होती हैं, जिस्म की जो रंगत है फीकी पड़ी होती है, जिस्म बहुत सुन सा महसूस होता है, जिस्म अक्सर सोया रहता है, और सुस्ती काहली बहुत ज्यादा होती है। उससे पानी टपकता है, रालें टपकती हैं, मैदा वगैरह ठीक होता है, लेकिन पखाना आता जरूर है, लेकिन पखाना बहुत ज्यादा आता है और लेसदार ज्यादा आता है। इस कंडीशन में अगर तो आप ये अलामात महसूस करते हैं, इस कंडीशन में होने वाली जो शुगर है वो असाबी शुगर है, और ये सबसे मेन शुगर है, और यही खतरनाक शुगर है। अगर आप ऐसी अलामात महसूस करते हैं तो 100% ये असाबी शुगर है, और असाबी शुगर को हकीकी शुगर कहा जाता है या असल शुगर कहा जाता है। तो इस कंडीशन में इसके इलाज में अगर बात की जाए तो जितनी भी एलोपैथिक की गोलियां हैं वो बहुत फायदेमंद देती हैं। अगर इंसुलिन है वो बहुत फायदा देती है। जितनी भी खुशक चीजें हैं, खुशक गजाएं हैं, वो बहुत फायदा देती हैं। खुशक दालें, खुशक मसर, मसर की दाल, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, करेले के बीज, करेले का पानी, इमली आलू बुखारे का पानी, और इसके अलावा तमाम खट्टी चीजें जिसमें आड़ू है, जामनों की गुठली है, वगैरह वगैरह खुशक और खट्टी चीजें इसका इलाज हैं। अगर मरीज ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है, मरीज बहुत फायदे में होगा, और आज चीनी का कावा भी पिया जा सकता है। ये वो चीजें हैं, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो मरीज को फ़ायदा देंगी। अब दूसरी शुगर की बात करते हैं। दूसरी शुगर मेदी शुगर भी कहा जाता है। ये खुश्की की शुगर होती है, खुश्की, तेज़ाबियत की, एसिडिटी की, ज़्यादती की वजह से शुगर होती है। इसमें अगर मरीज शुगर की दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो वो ख़ास फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि शुगर की दवाइयाँ पहले ही खुश्क होती हैं, खुश्क मिजाज की होती हैं, जो कि असाबी शुगर नंबर 1 वाली शुगर के लिए बेहतरीन होती हैं। लेकिन जब ये मर्ज़, ये शुगर तेजाबी शुगर होगी, खुश्की की शुगर होगी, तो इस कंडीशन में अगर वही अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो बजाय फायदा के नुकसान होता है। इसमें जिस्म से हीट निकलती है, हाथ पांव में जलन होती है, पट्टे अकड़ा जाते हैं, खींचे जाते हैं, जिस्म की रंगत काली होना शुरू हो जाती है, डल होना शुरू हो जाती है, और आंखों के जिस्म में हल्के बनना शुरू हो जाते हैं, और तिल की महासे वगैरह ये छाइयाँ, इसके अलावा चेहरे पे, जिस्म पे, स्किन पे जरियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। बहुत स्वेलिंग में रहता है, अंतड़ियों में सोजिश हुई होती है, भूख सही नहीं लगती, अगर खा लिया जाता है पेट में बोझ हो जाता है, सर दर्द, सर भारी, आंखों पे बोझ, गर्दन कंधों का खंचाव, जिस्म थकावट महसूस करता है। ये वो तमाम अलामात हैं जो शुगर की दूसरी शुगर की कंडीशन में होती हैं। और इसमें पेशाब भी बाद दफा सरसों के तेल की मानद आना शुरू हो जाता है, पीला आता है, सही तरह खुल के नहीं आता, और बाद दफा पेशाब के दौरान जलन भी होती है। मेदी शुगर है, इसे तिब्बी जबान में उजलाती शुगर भी कहा जाता है। अब ये खुश्की, तेजाबियत की ज्यादती की वजह से है। इसके इलाज में जब तक खुश्की, तेजाबियत, एसिडिटी का अखराज नहीं होता, ये शुगर का पॉइंट कम नहीं होता, जैसे जैसे तेजाबी कंडीशन का, अलामात का अखराज होता जाएगा, तेजाबियत का, एसिडिटी का अखराज होता जाएगा, जिस्म नॉर्मल होता जाएगा, शुगर भी ठीक होगी, और इसके अलावा जो जो अलामात मरीज महसूस करेगा वो तमाम भी ठीक होंगी। इलाज में मरीज को चाहिए किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट से मुआयना करे, ताकि वो मरीज की कंडीशन, तबीयत को नोट करके उसके मुताबिक गजा और दवा का इंतखाब करे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई, लो, नॉर्मल, इसके अलावा मैदे में गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज का, तेजाबियत का, क्योंकि बाद को मोशन लगे होते हैं, बाद को मैदे की सोजिश होती है, तो दवाई इन मेन चीजों को नोट करके फिर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दवाई बेसिकली अक्सीरी ताकत रखती है। दवाई की एक दो चंद खुराकें वो काम करती हैं, वो असर रखती हैं, जो घर का 10-20 किलो खाना पीना भी फायदा नहीं दे पाता। इसलिए दवाई जब भी इंतखाब करें, तजवीज़ करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई 100% तबीयत के मुताबिक होनी चाहिए। नुस्खे टोटके जितने भी हैं ये सारे खुश्क होते हैं, तो खुश्क शुगर में अगर खुश्क गजा दवा का इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान का सबब होती है। अब हम तीसरी शुगर के बारे में बात करते हैं। तीसरी शुगर है गुद्दी शुगर। ये गर्मी की शुगर है। ये इसकी अलामत ये है कि इसमें पेशाब आता जरूर है, लेकिन पेशाब रुक रुक के आता है, थोड़ा आता है, पेशाब के साथ जलन भी होती है और पेशाब कम आता है। इसके अलावा मेदे अंतड़ियों में भी शदीद सोजिश हुई होती है, जिस्म में गर्मी हरारत बढ़ी होती है, आंखें पीली पड़ी होती हैं, जर्दी माइल जिस्म की रंगत हुई होती है।
अगर LFT रिपोर्ट करवाई जाए वो डिस्टर्ब होगी, और जैसे अगर ये कंडीशन बढ़ती है तो RFT रिपोर्ट भी ऐसा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसमें जो गदूदें हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, इसको भूख नहीं लगती, जिस्म निडाल हो जाता है, जिस्म कपाना शुरू हो जाता है, जिस्म की टूट फूट जो है ये महसूस होती है, इसे गुद्दी शुगर कहा जाता है। और इस गुद्दी शुगर की जो कंडीशन होती है, इसमें हमें वो तमाम ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो, जिनका मिजाज सर्द हो, ये ऐसे मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ऐसे लोगों को मीठा बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठा ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, शुगर में कभी भी मीठे को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना, रोकना, ये नुकसान का सबब हो सकता है, क्योंकि शुगर की मुख्तलिफ टाइप है और हर टाइप में मीठा इस्तेमाल किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। जो नंबर 1 वाली शुगर है, असाबी शुगर है, उसका तल्लक मिठास के साथ है। जैसे मिठास खाएंगे वो शुगर बढ़ेगी। लेकिन अब जो गुद्दी शुगर है, गर्मी की शुगर है, इसका इलाज ठंडी चीजें होती हैं, और ठंडी चीज में मीठा भी आता है। इसमें दूध वाली सेवइयां दे सकते हैं, फिरनी, कस्टर्ड, साबूदाना, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, ये धो के दे सकते हैं। मीठा इस्तेमाल जरूर करवाएं, लेकिन कम मिकदार में करवाएं। और मैदे का ठीक होना जरूरी है। जिस्म में गैर जरूरी गरमाइश का, जिस्म से बाहर खारिज होना जरूरी है। जब तक वो गरमाइश, वो गर्मी के असरात जिस्म से बाहर खारिज नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज फायदा नहीं दे सकती। तो इसका इलाज भी आप अपने मुआलिज की ज़ेर निगरानी में करवाएं। मेरा मकसद आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम करना था, ताकि आपकी हेल्थ को फायदा हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसी अकाउंट को भी जरूर फॉलो करें, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलती रहे। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज।